ओ भाई, ये चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो था या फिर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का प्रोमो था? क्योंकि जितनी दफा इंडियन प्लेयर्स को दिखाया गया इस प्रोमो के अंदर, मतलब क्या बाकी सारे अचार डालने के लिए आए हैं और हम पाकिस्तान वाले समझ रहे थे कि हम होस्ट हैं तो हमारा यहां पर जो है वो ग्राउंड दिखाए जाएंगे, हमारी जो है वो प्रोमोज दिखाए जाएंगे, हमारी टीम को दिखाया जाएगा। खैर, ये बड़ी ही अजीबोगरीब सी बात हो रही है और पाकिस्तान में पूरा रोना धोना चालू है, क्योंकि भाई यहां पर ये चलता रहता है। देखो, हमारा खानदानी काम है रोना धोना, तो हम करेंगे। अब यहां पर भाई नई चीज निकल के आई है, आईसीसी का प्रोमो, चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो, जो कि स्टार स्पोर्ट्स ने निकाला अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप लोग जाकर देख सकते हो। उसके अंदर भर भर के इंडियन स्टार्स हैं, भर भर के कोटे के हिसाब से इंडियन स्टार्स हैं, पूरा पर्चा है मेरे पास। अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि कौन कौन है, लेकिन फिलहाल अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया पहले चैनल सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। देखो, सब्सक्राइब करना बड़ा जरूरी होता है। हुआ कुछ यूं कि यहां पर शुरू होते ही, जैसे ही प्रोमो शुरू हुआ, सबसे पहले एंट्री होती है रोहित शर्मा विराट कोहली की। अबे ये चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो था या फिर इंडिया का प्रोमो था? मतलब खुद सोचो, एंट्री होती थी, ट्रॉफी को दिखाया जाता है या फिर सारे टीमों का जो मिलके एक फोटो सेशन होता है वो दिखाया जाता है। नहीं, यहां पर इनका अपना ही जलवा है, इंडिया वालों का अपना ही जलवा है। जहां पर जाते हैं भाई इनका नंबर 1 पे नाम होता है, जहां पर जाते हैं ये लिस्ट पे नंबर 1 होते हैं। अभी भी यहां पर रोहित और विराट जो है वो बैटिंग पे यूं एंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आईसीसी वालों ने उसको जो है वो नंबर 1 के ऊपर डाला। अच्छा, रोहित और विराट की एंट्री के बाद जो सबसे अजीबोगरीब सी चीज देखने को मिलती है वो होती है ऑस्ट्रेलिया की टीम। ठीक है भाई, समझ में आता है, लेकिन यहां पर मैं आपको जस्ट कोहली का एक इंप्रेशन बताता हूं। इस पूरे प्रोमो के अंदर बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, इनको आधे आधे सेकंड के लिए दिखाया गया। कितने सेकंड के लिए? आधे आधे सेकंड के लिए, यानी कि टोटल 1.5 सेकंड में पाकिस्तान के तीनों प्लेयर्स को दिखाकर सीन खत्म कर दिया और सिर्फ एक सीन डाला है। शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो रनअप लेते हुए दिखाया है, नसीम शाह की सेलिब्रेशन के बाद यूं करके दिखाया जो अफसोस कर रहा होता है, और बाबर को एक कवर ड्राइव लगाते हुए दिखाया है। लेकिन विराट कोहली को कितनी दफा दिखाया है मैं आपको गिन के बताता हूं जी। 1 2 3 4 5 6 दफा एक प्रोमो के अंदर, एक 20 सेकंड का प्रोमो, जस्ट 20 सेकंड्स का प्रोमो, उसके अंदर विराट कोहली की अपीयरेंस 6 दफा है। शुरू होते ही 2-3 दफा और फिर खत्म होने से पहले भी 2-3 दफा है। तो इससे पता चलता है कि उस बंदे की ब्रांड वैल्यू आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा थी, है और रहेगी। क्योंकि खुद सोचो, वो बंदा इस टाइम पर फेस है चैंपियंस ट्रॉफी का। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के तीनों प्लेयर्स को मिलाकर सिर्फ 1.5 सेकंड का स्क्रीन टाइम मिला है, यानी कि सिर्फ 3 प्लेयर मिले हैं। जबकि इंडिया की तरफ से आपको कितने 6 दफा सिर्फ विराट कोहली आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद जो इंडिया के बाकी प्लेयर्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो, नंबर 1 पे कोहली, फिर कोहली, फिर कोहली, फिर सिराज, फिर संजू सैमसन, फिर सूर्य कुमार यादव, फिर ऋषभ पंत का वो खूबसूरत सा कैच, उसके बाद जसप्रीत बुमराह, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या को दिखाया गया, फिर ऋषभ पंत को दिखाया गया, फिर विराट कोहली को, फिर विराट कोहली को और फिर रोहित शर्मा को। अबे कितने हो गए भाई? 20 सेकंड में कोई 19 मरतबा तो तुमने इंडिया के प्लेयर्स को दिखा दिया। बाकी पूरी दुनिया में तुमने एक बार मेरे ख्याल तस्कीन अहमद को दिखाया, साउथ अफ्रीका के दिखाया, पैट कमिंस को तुमने एक झलकी दिखा दी। मतलब ये कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो है। ये ऐसा लग रहा था कि भाई कोई इंडिया की लीग हो रही है या इंडिया का कोई मैच हो रहा है या इंडिया की कोई सीरीज हो रही है पूरी दुनिया के साथ, तो वो इंडिया का ही सिर्फ प्रोमो दिखाया गया। और मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान में लोग रो रहे हैं कि यार इतने सारे, मतलब इतनी सारी अपीयरेंस इंडियन प्लेयर्स की, और पाकिस्तान के प्लेयर्स को क्या तुम लोगों ने हलवा समझा हुआ है कि उनको ना अपीयरेंस दी ना स्क्रीन टाइम दिया? ये क्या बात हुई? ये तो भैंस की टांग बड़ी गलत चीज हो गई। तो एक बात बताऊं, ये आईसीसी का, ये बात आईसीसी को भी पता है और ये बात ब्रॉडकास्टर्स को भी पता है कि जितना इंडियन प्लेयर्स को दिखाएंगे उतना मार्केट खींची चली आएगी। इंडिया से पैसा निकालना भाई आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इंडियन क्रिकेटर पे जाओगे तो इंडिया के लोग इंडियन क्रिकेटर पे पैसा बहाने को तैयार रहते हैं। जिस तरह पुष्पा 2 एक मूवी रिलीज हुई, पहले दिन के ऊपर उसने ऑलमोस्ट 294 करोड़ रुपीस की जो है वो ओपनिंग की है, 294 करोड़ की ओपनिंग की है। और अगर विराट कोहली बोल दें दैट वी नीड अ फंड फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, प्लीज कैन यू डोनेट, उस टाइम के ऊपर 2994 करोड़ की उसी टाइम के ऊपर यहां पर जो है वो बोली लग जाएगी। विराट कोहली की एक फोटो के लिए, एक सिग्नेचर के लिए लोग मरते हैं, लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने को तैयार होते हैं विराट कोहली के लिए। तो ये बात आईसीसी को भी पता है, ये बात इंडियन क्रिकेट को भी पता है और यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी वालों को भी पता है कि भाई जितना आईसीसी में हम विराट कोहली को दिखाएंगे, रोहित शर्मा को दिखाएंगे, उतने हमारे पास स्पॉन्सर्स आएंगे, उतने हमारे पास पैसे आएंगे, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। और ये इंडिया को जो लोग कह रहे थे कि इंडिया को निकाल के जी हम चैंपियंस ट्रॉफी करा लेंगे, इंडिया की जरूरत नहीं है, अब तुम देखो ये है पावर इंडिया का। एक 20 सेकंड के प्रोमो के अंदर कोई 16 इंडियन प्लेयर्स जो है आपको देखने को मिले हैं। मैं 16 तो एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा, कोई 6-7 तो देखने को मिले हैं ना, क्योंकि हार्दिक पांड्या है, ऋषभ पंत है, जसप्रीत बुमराह है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है और सूर्य कुमार यादव हैं। कितने तो इंडियन प्लेयर्स आपको देखने को मिले हैं और इंडियन प्लेयर्स का जलवा है अपना।
उनका अपना जलवा है, हर किसी की अलग फैन फॉलोइंग है। अगर आप ऋषभ पंत के ऊपर जाते हो तो उसकी अलग फैन फॉलोइंग है, उसकी वजह से एक अलग ऑडियंस निकल के आएगी। अगर आप विराट कोहली पे जाते हो तो उसका एक अलग ही पूरी लेगेसी चल रही है भाई। विराट कोहली की तो फैन फॉलोइंग नहीं है, उसका राज है, पूरा राज, उसका पूरा केजीएफ है। फिर रोहित शर्मा के एक अलग कट्टर फैन थे, वो कहते हैं भाई रोहित अच्छा करे या बुरा करे, हमारे लिए रोहित इस टाइम पर गुरु था, है और रहेगा। किसी का बाप भी रोहित को नहीं हटा सकता हमारे दिलों से। फिर सूर्य कुमार यादव, टी20 में जैसी वो बंदा अंधागिरी की परफॉर्मेंस देता है, वो फाड़ के रख देता है टी20 में, उसकी अलग फैन फॉलोइंग है। हार्दिक पांड्या का तो खैर अलग ही सिस्टम चल रहा है, जब से उसको उनकी प्रेमिका, क्या नाम है उनका, वो काव्या है, पता नहीं क्या नाम है, मुझे नहीं पता क्या नाम है उनका, स्टेनोकोविच, पता नहीं क्या नाम है यार, मुझे नहीं पता, जो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। उन्होंने जब से इसको छोड़ा हार्दिक पांड्या को, ये बंदा अलग ही पागल हो गया और इसका एक अलग ही पूरा फैन बेस, यानी कि टूटे दिलों के जितने लौंडे हैं, जिनके दिल टूटे हैं, जख्म पड़े हैं उनके दिलों के ऊपर, वो सारे हार्दिक पांड्या के सपोर्टर्स बने हुए हैं। तो इस टाइम पर इंडिया की 140-145 करोड़ की जो आवाम है, वो समझ लो सारी की सारी क्रिकेट देखती है। कम से कम 120 करोड़ लोग भी अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी देखते हैं इंडिया की वजह से, तो उससे चैंपियंस ट्रॉफी को और आईसीसी को कितना फायदा होता है, ये हम पाकिस्तान में बैठकर इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो खामखा में हमारे यहां पर बैठकर ये गिले शिकवे करना कि जी आपने बड़ा गलत किया, पाकिस्तान के प्लेयर्स को तो आपने दिखाया नहीं, ये कैसा प्रोमो था, इस प्रोमो को हम मानते नहीं है, ये आपने बड़ा गलत किया, पाकिस्तान के लड़के होने चाहिए थे, पाकिस्तान के स्टेडियम होने चाहिए थे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। भाई कुछ नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है। मैं माफी चाहता हूं तमाम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट सच यही है कि हमारी दुनिया में कोई औकात नहीं है। ये सारी क्रिकेट, सब कुछ, ये सारी औकात सिर्फ हिंदुस्तान की है और वो लोग एक बार नहीं बार बार करके दिखाते हैं। और देखो, अगर आपको पैसा चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी से, आप लोग चाहते हो कि फंड्स वगैरह मिलते हैं, तो फिर चुप रहो। फिर ये प्रोमो श्रोमो पे इतना उछलने की जरूरत नहीं है कि यार प्रोमो में इंडियन प्लेयर ज्यादा आ गए। मिचेल स्टार्क को भी दिखाया है, पैट कमिंस को भी दिखाया है, तिम्बे नहीं था वो, एडन मार्करम और डेविड मिलर, हेनरिच क्लासन को भी दिखाया है, उनके भी प्लेयर्स दिखे। यानी कि 20 सेकंड के अंदर सिर्फ प्रोमो जो है वो रिलीज हुआ है और उसके अंदर कोई ऑफिशियल डेट वगैरह नहीं दिखाई गई, सिर्फ कमिंग सून लिखा हुआ गया है। जिसके ऊपर ये बात तो पक्की है कि भाई अब ब्रॉडकास्टर्स इन्वॉल्व हो गए, ब्रॉडकास्टर्स को जो है वो लिस्ट पूरी बना के दे दी गई है शेड्यूल वगैरह की, तभी उन लोगों ने ये डाला। और कौन से प्लेयर होंगे, अच्छा अफगानिस्तान के हशमतुल्लाह शाहिदी को भी डाला गया है, फजल हक फारूकी को भी डाला गया है। अच्छी बात यह है कि कोई टीम मिस नहीं हुई है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि कोई प्लेयर के जो प्लेयर्स हैं वो मिस हुए, ना, मिस विस कोई नहीं हुआ है। बस ये है कि स्क्रीन टाइम जितना था, ऑलमोस्ट आप 20 सेकंड में से आप 16 सेकंड तो भाई ये सिर्फ इन्होंने इंडियन प्लेयर्स को दे दिए हैं, बाकी 4 सेकंड में थोड़ा 1.5 सेकंड पाकिस्तान को दे दिया, 2 सेकंड ऑस्ट्रेलिया को दे दिया, आधा पौना सेकंड बांग्लादेश को भी मेरे ख्याल से दिया होगा कुछ ना कुछ करके। तो ये सारे जो है सेक्शन चले हैं, जिसके ऊपर पाकिस्तान में लोग थोड़े गुस्सा जरूर हो रहे हैं कि भाई ये गलत किया। देखो, पाकिस्तान के प्लेयर्स को आपने बिल्कुल नहीं दिखाया, आपने सिर्फ इंडियन प्लेयर्स को दिखाया, क्योंकि भाई मैंने आपको पहले भी बताया कि उनकी मार्केट वैल्यू है, हमारे को मार्केट में कोई 150 रुपये में भी नहीं लेगा। तो इसलिए हम चुप ही रहें तो अच्छा है, अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी को सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं। बाकी मुझे उम्मीद है जब पूरा एक प्रॉपर जो आप कह लोगे वो क्या बोलते हैं भाई, प्रोमो आएगा या ट्रेलर आएगा जो चैंपियंस ट्रॉफी का, उसके अंदर पाकिस्तान के प्लेयर्स को ज्यादा टाइम मिलेगा और पाकिस्तान के कुछ स्टेडियम भी दिखाए जाएंगे, कुछ वेन्यूज भी डिसाइड होंगे, वो भी दिखाए जाएंगे। क्योंकि अभी तक फाइनल नहीं है ना, मसला ये है कि सारा चीज अभी तक फाइनल नहीं है। लेकिन फिर भी उम्मीद अच्छी करनी चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी से और चैंपियंस ट्रॉफी के जो अध्यक्ष बैठे हैं उनसे कि भाई अगली दफा थोड़ा सा ध्यान कर लेना। बाकी इंडिया के प्लेयर्स की तो क्या ही बात, उनका अपना ही जलवा चल रहा है, इसीलिए जो है वो प्रोमो में भी आ रहे हैं। बाकी आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।